ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। लूथरा साहब, बेबाक लूथरा साहब हमारे साथ हैं और लूथरा साहब के पास काफी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अब इंडिया और पाकिस्तान का जो T20 मैच वर्ल्ड कप में होना था वो होगा। तो 15 तारीख को कोलंबो में ये मैच होगा। तो अगर आप टिकट लेकर के जाना चाहते हैं तो चले जाइए, वरना अगर आप घर पे बैठ के घर पर देखना चाहते हैं बैठकर, तो अपने दोस्तों को बुलाइए, पार्टी वार्टी करिए। लेकिन पाकिस्तान कैसे माना, क्योंकि पाकिस्तान ने कह दिया था कि वो इंडिया के साथ नहीं खेलेगा, क्योंकि बांग्लादेश ने बोला था कि हम इंडिया में आकर के नहीं खेलेंगे, हमें सुरक्षा चाहिए, और हमें लग रहा है कि हमारी सुरक्षा इंडिया में नहीं होगी, तो हमारे मैच वो कराए जाएं श्रीलंका में। उसके लिए आईसीसी माना नहीं, तो समर्थन में पाकिस्तान ने भी बोल दिया था कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। लूथरा साहब, एक अच्छी खबर विश्व भर के क्रिकेट फैंस के लिए कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, क्योंकि हम लोग आईसीसी टूर्नामेंट ही खेलते हैं, कोई बायलैटरल सीरीज खेलते नहीं है, तो साल में 2-4 ही मौके आते हैं। और पीछे का आपको पता ही, पिछली बार हम लोगों ने गेम किया था, 25,000 करोड़ का नुकसान होता अगर ये मैच ना होता, तो 25,000 करोड़ एक नंबर में बचे। और जैसा आपने कहा था कि 25,000 करोड़ जो है पीछे जो सट्टा वट्टा लगता है, लगभग 50,000 करोड़ रुपए बच गए। क्या कहते हैं सर, इनसाइड इन्फॉर्मेशन क्या आपके पास? मुझे बहुत से लोगों ने फोन किया या मैसेज किया उसके बाद कि लूथरा साहब कमाल लिया आपने, प्रॉपर्टी से क्रिकेट को किया। मैं कहा भाई ऐसे ही समझ आया, खैर बोल दिया। एनीवे, पहली बात गुड न्यूज ये है। देखिए, पहली बात मैं कहूँ, अभी तक कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, वो हो जाएगी बहुत जल्दी, और उसमें पाकिस्तान मान जाएगा। और ये बातचीत हो चुकी है, पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर और जो एसीसी चीफ है और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ है मोहसिन नकवी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात की अपने, और ये ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो गया सब मामला। और बांग्लादेश के आप लिंक में भी डालिएगा, उनका लेटर भी इशू हो गया कि उन्होंने पाकिस्तान से दरखास्त की है कि प्लीज दोस्त हमारे, जो अब उनके दोस्त हैं, पहले हमारे थे। देखिए, इंडिया ने बहुत कुछ लूज किया है। उन्होंने पहले मैं ये बात कर लूं कि दोस्त हमारे, आप प्लीज खेलिए, और मतलब कि दिस शुड बी रिजॉल्व्ड, विच इज अ गुड थिंग फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, वर्ल्ड क्रिकेट को पाकिस्तान की भी जरूरत है, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जरूरत है जी। मैं प्योरली क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ। हमने अपना दोस्त खो दिया बांग्लादेश, और बांग्लादेश को एक नया दोस्त मिला है, वो पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जिससे छुड़ा करके हमने उनको आजाद करवाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो भी कंपल्शंस, या क्या बोलूं मैं इस तरह के वीडियोस और सब लोग का देखता हूँ बयान, की बड़ी शर्म आती है। कहते हैं ना, पहले 2000 के नैनो चिप्स लगा रहे थे, आजकल कोई नई नई चीजें बुलाते हैं, आईसीसी ने दबा दिया, ये वो, कुछ नहीं हुआ। आईसीसी के मुंह पर एक करारा तमाचा है। अगर आप मुझसे पूछें कि ये क्या हुआ, आईसीसी को थप्पड़ पड़ा है, और उनको बताया गया कि क्रिकेट को बचाना ही पड़ेगा। आप किसके बेटे हो, किसके भतीजे हो, किसके पोते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली इफ यू आर द चेयरमैन, मैं बिल्कुल जय शाह के बारे में बात कर रहा हूँ, उनको ये बताया गया है, और जो भी ब्रोकर डील हुई है, जिसने भी किया ये डील, बहुत सी चीजें सामने आएगी, जिसमें श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने भी, मुझे ये बताया गया, मैं अगेन आई टेक क्लेम फॉर एवरीथिंग दैट आई से, मैं कोई मुकरने वाला नहीं हूँ। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने भी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर से बात की है, और उनको रिक्वेस्ट किया है कि हमारे यहाँ बहुत से प्रॉब्लम्स होगी, फाइनेंशियल, ये वो सब कुछ, और प्लीज हम आपके दोस्त हैं, हमेशा से दोस्त हैं, आप जरूर आइएगा। और पाकिस्तान, फाइनली अगर पाकिस्तान की बात करें, वो एक एस्केप रूट ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो भी जानते पैसा उनको चाहिए, वो भी जानते क्रिकेट उनको खेलनी है, उनको आइसोलेशन में नहीं जीना है, लेकिन एक इज्जत का फैसला उनको मिलना था, और ये उनको एक एस्केप रूट अच्छा इज्जत का मिला, जिसमें बांग्लादेश ने ब्रोकर की डील, श्रीलंका ने बात की, और आईसीसी ने अपने जो लोग भेजे हुए थे, उन्होंने प्यार मोहब्बत से वहां पर बैठ करके सेटल किया। और मैं कल
एहसान मनी साहब का, उससे पहले मैं नज़म सेठी साहब का, उससे पहले मैंने 1-2 जो अपने आईसीसी प्रेज़िडेंट्स हमारे रहे हैं, बीसीसीआई प्रेज़िडेंट्स, जिनसे भी बात किया, जिनके भी इंटरव्यूज़ देखे, सब लोग एक ही बात कर रहे थे और वो उँगली उठा रहे थे जय शाह पर, कि क्यों जा कर के पर्सनली बात नहीं करते? आप किसके बेटे उसको छोड़िए। राइट नाउ यू आर हेडिंग द वर्ल्ड क्रिकेट, और चाहे वो डालमिया थे, चाहे एहसान मनी थे, चाहे नज़म सेठी थे, या कोई भी लोग थे, जब भी वो आईसीसी के या अपने देश के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जाकर पर्सनली ये सब चीजें रिजॉल्व की थी, चाहे वो इंडो पाक मैचेस हो, या बायलैटरल हो, या इंटरनेशनल खेलने की बात हो। तो मुझे लगता है इट्स ए गुड एस्केप रूट, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट होना चाहिए। ये सब किसके तमाचा पड़ा, किसके नहीं पड़ा, वो एक अलग चीज है, वो पॉलिटिकल चीज है, लेकिन फाइनली देयर हैज बीन ए सॉल्यूशन एज पर मी, जो मुझे खबर मिली है, एंड गुड सेंस हैज प्रिवेल्ड फाइनली। गुड सेंस हैज प्रिवेल्ड, यानी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, लगभग लगभग तय हो गया, ऑफिशियल हो जाएगा। रुद्रा साहब, आप हाथ मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? क्योंकि पिछली बार जो आईसीसी टूर्नामेंट में हम लोगों ने हाथ नहीं मिलाया था, क्रिकेट खेली थी, और फिर हमारे जो मेंस क्रिकेट को देखा देखी, अंडर 19 के मैचेस हुए, वहां पे भी बच्चों ने हाथ नहीं मिलाए। मैच खेलेंगे पर हाथ नहीं मिलाएंगे, तो अब लग रहा है कि इस बार हाथ मिला ले, हो सकता है ना भी मिलाएं। पर जैसे मैं समझ रहा हूँ सर माहौल अब देख करके, मुझे लग नहीं रहा है कि हाथ मिलाएंगे। सर अब हम लोग भी बूढ़े हो चले हैं, हम भी रिटायरमेंट की तरफ हैं। मेरा हमेशा ये मानना है, बच्चा वैसा बनता है जैसा माँ बाप चाहते हैं। अगर आप उसके हाथ में भीख का कटोरा दोगे तो वो भिखारी बनेगा, आप उसको किताबें दोगे तो वो पढ़ा लिखा बनेगा। मेरा हमेशा ये मानना है। और मैं हमेशा, चाहे कोई भी काम करने वाला हो या कुछ भी हो, हमारे घर पे कोई मेड हो या कुछ भी हो, मैं सबको एक ही चीज बोलता हूँ, बच्चे को पढ़ाइए। अगर कोई प्रॉब्लम है हमें बताइए, किताबें का सबका हम खर्चा उठा लेंगे। सो दैट शुड बी द स्पिरिट। तो अगर आप अपने अंडर 19 के बच्चों को, आप सूर्य कुमार यादव जैसे एक छोटे मोटे मैं इसलिए हाथ से करता हूँ, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, वो एक फॉर्मेट के सिर्फ कप्तान है, वो कोई ब्रैडमैन या सुनील गावस्कर नहीं है। अगर आप उनको ये बताते हो कि हाथ मत मिलाइए और ये हिस्ट्री में खराब तरीके से आपको देखा जाएगा, तो इससे शेमफुल थिंग। आपको उनको बताना है, यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया, यू शुड गो, हाथ मिलाइए, गले मिलिए, सब कुछ, और जीत कर भी आइए। देखिए, खेल है, हार जीत हो सकती है। कल को मान लिया 15 तारीख को अगर इंडिया हार गया, खुदा ना खास्ता, हम तो जीतते हैं उनसे लगातार, जो सब चलता भी है और रिकॉर्ड भी है हमारा। हम तो पिछले 2-2.5 साल में एक ही हारे हैं, बाकी लगातार आईसीसी में हम जीतते हैं। बट खुदा ना खास्ता अगर हम जीत गए, हार गए, तो क्या हम खत्म हो जाएंगे एज ए नेशन? नो, हमें तब भी हाथ मिलाना चाहिए। और हम उनको लगातार हराते आए हैं, इस बार भी हराए, बड़े मार्जिन से हराए, या क्लोज मैच हो 1 रन से भी हम जीते हैं, तो तब भी हाथ मिलाना चाहिए। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? तो इसलिए इट्स ए गुड प्लेटफॉर्म जहां पर आप पहुंचे हैं। और ये मत भूलिएगा, पाकिस्तान की क्रिकेट, जितने भी हमारे चैनल्स और गोदी मीडिया सब कुछ चलाते हैं, पाकिस्तान बर्बाद हो गए, वो कुछ नहीं। मैं आज किसी चैनल पे बैठा हुआ था, मुझे बीच से ही काट दिया, उन्होंने हटा दिया। मैंने जैसे ही बोला कि ऐसा नहीं है, ये आप जो बोल रहे हैं गलत है, मुझे उन्होंने थैंक यू वेरी मच कर दिया। इस तरह की सिचुएशन चल रही है। इट्स ए वेरी सैड सिचुएशन। पाकिस्तान की क्रिकेट विद इंडिया और विदाउट इंडिया 10 साल सर्वाइव की है। पाकिस्तान 2 बार इंडिया आया, भूलिएगा मत, और दोनों बार इस एश्योरेंसेस पे आया। कभी श्रीनिवासन साहब के, लेटर ऑन मैं भूल गया, डालमिया साहब थे या कौन थे, उनके एश्योरेंसेस पे, या अपना शशांक, आई डोंट नो, मैं आई एम सॉरी, मेरे को भूल रहा हूँ। 2 बार एश्योरेंसेस है कि हम बायलैटरल करेंगे, हम पाकिस्तान आएंगे, और हम नहीं गए, हमने बिट्रे किया उनको। अब वो जो भी पॉलिटिकल कंपल्शन वो अलग बात, लेकिन मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान ने 2 बार दरिया दिली दिखाई, हमारे पास आए, 2 बार खेले, लेकिन हम नहीं गए। लेकिन उन्होंने अपनी क्रिकेट 10 साल हमारे वहां गए बिना, या हमारा उनसे बायलैटरल हुए बिना, उन्होंने जिंदा रखी है। वो गरीब है और हम अमीर है। ऐसी अमीरी किस बात की, अगर वो कहते हैं ना कि इस तरह की अमीरी हो जहां पर आप हाथ ना मिलाए, और ऐसी गरीबी को कहते हैं ना सदके, जहां पर आप हाथ मिलाने को भी तैयार हो, जहां पर अच्छी क्रिकेट भी खेलने को तैयार हो, और जहां पर वही जो कहते हैं ना, एक आप अपने आने वाले बच्चों को या जो फ्यूचर को कोई गलत सलाह नहीं दे रहे हो। एनीवे, पॉलिटिक्स अलग, मैं प्योरली 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 क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। तो यानी सर देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हो जाएगा, सबसे ज्यादा नुकसान तो बांग्लादेश का हुआ।
बांग्लादेश ने नहीं नहीं मना नहीं कर नहीं नहीं दिया। नहीं 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 नहीं, सौरभ, ओ सॉरी, मैं बताना भूल गया, बिल्कुल गलत। बांग्लादेश इस पूरे गेम में सबसे बड़ा विक्टोरियस देश साबित हुआ है। बांग्लादेश ने ये ब्रोकर भी करवाई थी, उनके जो बीसीबी के चीफ हैं वो भी गए थे पाकिस्तान, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा वाह, आप जो भी पुरानी चीजें हो लेकिन आज आप हमारे दोस्त हो। हिंदुस्तान ने तो उनको दुश्मन बना दिया। अब जो मुझे समझ आई और जो मुझे बताया गया, अगेन मैं इसका पूरा क्लेम लेता हूं, और पूरा अगर नहीं हुआ तो मुझको ही गालियां दीजिएगा, जो भी लिखना हो लिखिएगा। बांग्लादेश को एक टूर्नामेंट मिलेगा इंटरनेशनल आईसीसी का, क्योंकि उनके इलेक्शन है 1-2 दिन में, उसके हाँ, बाद 12 12 तारीख। तारीख को इलेक्शन, हाँ 12 तारीख को इलेक्शन है, उसके बाद ये डील क्लियर होगी। जो मुझे बताया गया है, बांग्लादेश को एक आईसीसी का टूर्नामेंट मिलेगा, जो इसका कॉम्पनसेशन भी होगा, और ओवरऑल एक, उनको क्रिकेट में कहते हैं ना, वो आपके फुल मेंबर है, वोटिंग मेंबर, मजाक तो है नहीं, तो उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा, 1। और 2, जो सबसे अहम है, जो सबसे मैं कहता हूँ ना करारा झटका, चाहे बीसीसीआई हो या आईसीसी हो, बांग्लादेश को इस टूर्नामेंट का T20 वर्ल्ड कप का, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, T20 वर्ल्ड कप का पूरा रेवेन्यू जो उनका हिस्सा था वो मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। यानी यही पैसा मिलेगा पाकिस्तान की उनको। भी डिमांड थी, यही बांग्लादेश भी ऑब्वियसली चाह रहा था, और आईसीसी का फेस सेविंग ये है। तो इसमें कोई हारा जीता नहीं, पाकिस्तान यहाँ जीता यहाँ हारा, उसको छोड़िए, बांग्लादेश बाहर हो गया टूर्नामेंट से, यहाँ जीता, लेकिन फाइनली आईसीसी को जो एस्केप रूट मिला है, और जो एक कहते हैं फेस सेविंग जो मिला है फॉर्मूला, वो ये है कि उनको पैसा भी मिलेगा, उनको एक आईसीसी का टूर्नामेंट भी मिलेगा, और उनको कोई फाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा। उनको फाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा, तो और ये एक जो अच्छी बात है। क्लैरिटी नहीं है सौरभ, जो क्लैरिटी नहीं है, मैं अभी बता दूं, सबसे बड़ी चीज थी कि पाकिस्तान वाज डिमांडिंग, मैं सुन रहा था सब कुछ, ऑब्वियसली डिमांड क्यों नहीं करेंगे कि हम 2 बार आपके पास आए, आपने हमें धोखा दिया, एक बायलैटरल टूर्नामेंट होना चाहिए, या पाकिस्तान में या इंडिया में, और खासकर पाकिस्तान में, क्योंकि हम 10 साल में नहीं गए। उसकी एश्योरेंस के बारे में मुझे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग, मेरे जो सोर्सेज है, कह रहे हैं कि वो एश्योरेंस नहीं दी गई है, कुछ कह रहे हैं उसके बारे में बातचीत होगी, लेकिन एश्योरेंस नहीं दी गई है, ये मुझे पक्का है। और उसमें पाकिस्तान थोड़ा सा जरूर लेट डाउन फील कर रहा होगा, जो ऑब्वियसली उनको करना भी चाहिए। अब सर, अब देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना कि देश की पॉलिटिक्स क्या चाहती है, देश के जो करंट एब्सोल्युटली रिजीम है। एब्सोल्युटली। हमारे यहाँ हमें नहीं लगता कि इस समय हमारे यहाँ ये माहौल है कि हम अपनी टीम पाकिस्तान भेजें, क्योंकि यहाँ केंद्र में रख करके बीजेपी ने इतने लंबे वक्त पाकिस्तान को लेकर पॉलिटिक्स की, और उसके बाद अब तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि हमने धूल चटा दी, ये सब सारी बातें हो रही हैं, तो जाहिर सी बात मुझे लग रहा है कि अगले आने वाले 2-3 साल में भी ऐसा यस। होगा, क्योंकि अटल जी यस। के टाइम पे हमें याद है कि सौरव गांगुली के नेतृत्व में एक टीम अटल जी ने भेजी थी। अटल जी ने ये कहा था कि मैच जीतो ना जीतो, लेकिन दिल जरूर जीत करके बिल्कुल, आना। उससे तो पहले वो मोरारजी देसाई ने भी बिशन सिंह बेदी को भेजा था, और यही कह के भेजा था। और बिशन सिंह बेदी ने जब एक मैच, जब गलत एम्पायरिंग हो रही थी, उनके एम्पायर्स बिल्कुल पैड पे लग रही थी और उंगली खड़ी कर रहे थे, उन्होंने बायकॉट किया था मैच। उस पर उनकी, मीन आई एम नॉट श्योर कप्तानी गई थी या नहीं, लेकिन आकर के वो कप्तान हट हट गए थे, और उन्होंने वो सीरीज भी हारी थी। और वो बायकॉट जो था, वो गवर्नमेंट की नजरों में अच्छा नहीं गया था। अच्छा नहीं गया, तो वो याद है, और हम लोग पाकिस्तान गए थे, और हमें याद है कि सौरव गांगुली के नेतृत्व में हमने वो वनडे सीरीज भी जीती थी और टेस्ट सीरीज भी जी। जीती थी। मुल्तान का सुल्तान बन के सहवाग आज तक बिल्कुल। स्टार हैं। 300 मार के छक्के छक्का मार के उन्होंने अपने 300वां 100 भी पूरा छक्का किया। मार के, 200 भी और 300 भी। 200 भी 300 भी, तो मतलब पाकिस्तान में जाके खेलना, वो मजा तो तभी है कि जब खेलो और उनके देश में जाके हरा के आओ, लेकिन खेलोगे ही नहीं तो फिर क्या होगा। तो उधर साहब, मेरा सवाल अब ये है कि इस पूरे पैचअप में अगर पाकिस्तान खेल रहा है हिंदुस्तान के साथ, तो जय शाह का क्या रोल है? क्योंकि यहाँ तो शायद ये सब चलेगा कि जय शाह का मास्टर स्ट्रोक है, और जय शाह ने जादू दिखा दिया, कमाल दिखा दिया, पाकिस्तान को झुका दिया, पाकिस्तान को यूटर्न लेने पर मजबूर कर दिया। और देखिए, पाकिस्तान को अच्छा ही सर, देखिए अंत में बात तो जो है, लेकिन पाकिस्तान ने लिया तो यू टर्न। देखिए, मैं कुछ बातें क्वेश्चन मार्क्स में करूंगा, नाम नहीं लूंगा किसी का जी। भी नहीं। जी। जब मैं कहता हूं इतने 100 करोड़, इतने 1000 करोड़ का नुकसान होगा, और इतना अंडर टेबल होगा, ब्लैक मार्केट में होगा, ये ब्लैक मार्केट कौन हैंडल करता है आपको मालूम होगा। किसी टाइम पे दाऊद अब्राहिम और ऐसे ऐसे लोग करते थे, आज कौन करता था? इंडिया से करता है, पहली बात। दूसरी चीज, मैं प्योरली जय शाह के लिए कहता हूँ, जय शाह के लिए एक
मैं नहीं कहूंगा कि वो हार गए जीत गए, नहीं, ये शरीफ आदमी है, ऐसा थोड़ी भी कोई। मैंने कभी जय शाह के बारे में, मैं बहुत कम कभी मिला हूँ, कभी मीटिंग्स में पुराना मिलता था, अब तो मौका ही नहीं है। जय शाह के बारे में आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि वो बदतमीज इंसान है, वो किसी को गलत ट्रीट करते हैं। ही इज ए वेरी जेंटलमैन, ही इज ए वेरी सोबर पर्सन। तो अगर आप इसको समझ जाएंगे तो वो ठीक है, उनकी कंपल्शंस है, पापा इतने पावरफुल हैं, चाचा ऐसे हैं, ताऊ ऐसे हैं, मैंने वो सब कुछ सब चीजें चलती है, लेकिन फाइनली ही इज ए जेंटलमैन। और वहाँ क्रिकेट के लिए उनको क्रिकेट का सी नहीं आता, मैं बार बार कहता हूँ, कोई ब्रैडमैन के बाद कोई अवतार नहीं है, मैं क्लियर बोलता हूँ। लेकिन फाइनली जब वो वहां पर गए हैं आईसीसी चेयरमैन, या उससे पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, मुझे तो ये लगता है कि बहुत मेहनत कर रहे होंगे, समझने की भी बात, बैट कैसे पकड़ते हैं वो भी सीखा था, एक वीक की ट्रेनिंग ली थी, बैट कैसे पकड़ना है, वो सब चीजें। लेकिन फाइनली ही इज ट्राइंग हार्ड कि ये वर्ल्ड क्रिकेट पॉलिटिक्स को कैसे समझा जाएगा, एंड इट्स ए ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर हिम। आप अपनी पार्टी, अपने लोग, अपने ट्रोल्स, एक बाबा, एक संत, एक महात्मा, किसी के मुंबई में एक प्रवचन कथावाचक के कहने से आप बांग्लादेश को नहीं निकाल सकते, उसके प्लेयर को नहीं निकाल सकते। ये जो कैलकुलेशन थी, चाहे वो बीजेपी की हो, उनकी किसी आर्मी की हो, जय शाह की हो, या बीसीसीआई किसी की भी हो, वो एक बहुत ही घटिया कैलकुलेशन थी, जिससे इंडिया ने एक अपना पॉलिटिकल और क्रिकेटिंग दोस्त बांग्लादेश खो दिया। अब रही बात जय शाह की, प्योरली एज ए आईसीसी चीफ उन्होंने 14-2 का वोटिंग तो करवा दिया, क्योंकि बिके पड़े। मैं हमेशा कहता हूँ अंग्रेज लोग किसी के नहीं, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से खाते थे, अब क्रिकेट से और बाकी चीजों से, ट्रेड डील से भी खाते हैं। आप तो बहुत अच्छे से ये सब चीजें करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये 14-2 का वोटिंग तो हो गया, लेकिन फाइनली क्रिकेट का नुकसान कितना बड़ा था ये इस डील से पता चला। आपको चैनल्स कुछ भी दिखाए, लेकिन फाइनली ये डील जो है फेस सेविंग एग्जिट है फॉर पाकिस्तान, फॉर इंडिया, फॉर आईसीसी, फॉर बीसीसीआई, फॉर बांग्लादेश क्रिकेट एंड फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। मैं हमेशा कहता हूं इस डील के बिना बहुत ही अच्छी, फाइनली मेरा तो यही मानना है, बेटर सेंसेस प्रिवेल्ड। इंडिया पाकिस्तान मैच होगा, एक अच्छा मैच होगा, कमाल। और इस बार रेवेन्यू जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, इतने हजार, इतने 100 करोड़, उससे 25,000 ज्यादा करोड़ प्लस होगा। 25,000 मुझे करोड़, लगता है 50,000 उससे करोड़। भी ज्यादा रेवेन्यू होगा। क्यों? क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है। जब कहते हैं ना कोई घटिया घटिया फिल्म चल नहीं रही होती है, तो उसका दोनों डायरेक्टर को या फायदा। प्रोड्यूसर खुद ही कोर्ट में जाके स्टे ले लेता है, जिससे मूवी चल पड़े, कंट्रोवर्शियल हो जाए, या किताब के बारे में भी होता है, स्टे ले लेता है। तो इट्स लाइक दैट ए सिचुएशन। एंड वर्ल्ड क्रिकेट में आज ये दिन बहुत याद किया जाएगा। वो दिन जब जय शाह आए थे, एक ब्रोकर डील की थी इंडिया पाकिस्तान की, इंडिया नहीं जा सकता, हम इंटीरियर मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री के बिना नहीं जाएंगे, उसमें मुंह की खानी पड़ी। उनको ये नहीं समझ आया कल को यही लेटर बांग्लादेश आपको चिपका देगा, आप पे चस्पा देगा, उस दिन क्या करोगे? वो चीज उनके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस होगी। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ऐसा डिसीजन लिया जाएगा तो इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन लूथरा साहब, एक बात और आप कहते हैं कि जय शाह ने बैट नहीं पकड़ी, तो शरद पवार भी रहे आईसीसी चेयरमैन, उन्होंने कौन सी बैट एब्सोल्यूट। पकड़ी? या राजीव ना ना शुक्ला ना, जी ने कहाँ बैट आई पकड़ी हैव ए है? वेरी आई हैव ए ग्रेटेस्ट डालमिया साहब रिस्पेक्ट ने फॉर कहाँ बैट शरद पवार। पकड़ी? नहीं नहीं नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, आई हैव ग्रेट, मीन डालमिया साहब को छोड़िए, उस टाइम का जो वक्त था, उन्होंने जिस तरह पैसा लाए, वो और आईएस बिंद्रा दोनों ने बैट नहीं पकड़ा था, आई एम हालांकि श्योर। उन्होंने काफी कुछ किया क्रिकेट के लिए, लेकिन बहुत क्रिकेट में लंबे वक्त। पैसा लाया, बहुत कुछ किया, और वो हमेशा अवेलेबल थे। एक वक्त था जब हम दिन में, हम डिफरेंट अखबारों में होते थे, हम बात करते थे दिन में 5-5 7-7 बार, सर कोई स्टोरी, अरे वो हंसते थे यार, करते थे, भाई 20 मिनट बाद कैसे खबर हो जाएगी, प्लीज सो जाओ, सोने दो हमें भी, या मैं कहीं प्लेन बोर्ड कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ 4 घंटे बंद, ऐसे अवेलेबल होते थे। आज के बीसीसीआई और आईसीसी चीफ ऐसे हो गए हैं, जिनको आप फोन करो तो पता नहीं कौन उठाता है, ये नहीं पता, पहली नहीं चीज अब तो। तो, हाँ वो तो और शरद पवार के शरद साथ भी पवार था। की मैं जरूर बात करूं, शरद पवार के लिए एक ही चीज में रिस्पेक्ट है। शरद पवार के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, ऐसे वो महाबली रहे, ये वो, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्रिकेट में कभी भी कोई डिसीजन दिलीप वेंगसरकर के बिना नहीं किया। दिलीप वेंगसरकर क्रिकेट चलाते थे, शरद पवार बाकी सब चलाते थे। तो कर दीजिए ना वैसा हिसाब, बना दीजिए किसी को। अब आपने गौतम गंभीर बना दिया, जो वैसे ही आप जानते हो कपड़ों से भी पहचान रहा है और दाढ़ी से भी पहचान रहा है। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। नहीं तो खिलाया मोहम्मद सिराज को, कैसी बात कर रहे हैं, पहला मैच नहीं खिलाया नहीं, और देखिए सिराज देखिए, ने इतना जो परफॉर्म ये किया। डिबेट ऐसी है जो मैं और तुम पर्सनली कर सकते हैं, ठीक खैर, है।
मैं चलिए हाँ खैर ये, हाँ ये नहीं, ये ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सबकी फेस सेविंग हो गई। यस एब्सोल्युटली पाकिस्तान की भी हो गई, हिंदुस्तान की भी हो गई, आईसीसी की भी हो गई। और अब वर्ल्ड कप देखने वाला कुछ होगा कि कुछ देखा जाए। सर देखिए, मैं तो कोहली धोनी का फैन हूँ, और धोनी भी नहीं खेल रहे, कोहली भी नहीं खेल रहे, तो अपना अपना तो काम करो सर, बहुत सारी स्टोरीज करने के लिए, लेकिन ये स्टोरीज भी नहीं, जनता के लेकिन लिए बहुत बहुत प्यारे इंपॉर्टेंट है। बच्चे हैं। ये अभिषेक शर्मा इज ए रॉक स्टार। आप मत अरे तो अच्छा बोलिए बच्चा है। शिवम दुबे, आई नेवर लाइक्ड हिम। मतलब कि जैसे उनका बॉडी है, थोड़े अनफिट लगते हैं, थोड़ा ऊंचे कद के, मुझे नहीं लगता था बहुत अच्छे, लेकिन जिस तरह की एक दो इनिंग्स अभी दिखी है उनकी लेटली, मुझे देखने का मन करता है अब उनको। तो ऐसी बात नहीं है, बड़े से रॉक स्टार्स हैं यहाँ पर भी। तो सर मतलब आप कि एक लड़के स्टार्स को, बनते हुए टाइम सर अभी लगेगा, ये स्टार्स ईशान बनते किशन हुए कितना टाइम। बढ़िया खेल रहा है, उसको निकाल दिया ईशान टीम से। किशन, ईशान क्या किशन वापसी की उसने। के बारे में बहुत सी चीजें फैली थी, और मैं कि देयर आर सर्टेन थिंग्स आई डोंट वांट टू डिस्कस। लेकिन ईशान किशन की जो वापसी हुई है 1 डेढ़ साल के बाद, डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स, उनको बाहर रखा गया, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये नहीं, बहुत से एटीट्यूड प्रॉब्लम, डिसिप्लिन प्रॉब्लम, लेकिन क्या धमाकेदार कमबैक है। और वो जिस तरह से खेल रहे हैं ना, वो और अभिषेक शर्मा, आपको रोहित और विराट कोहली तो मिल चुके हैं अगर ऐसा खेलते रहे तो। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना चाहिए, मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, T20 इज नॉट द रियल क्रिकेट। उनको ये सब कुछ ट्रांसलेट करना पड़ेगा टेस्ट क्रिकेट और वनडे में। अगर वो कर पाए, दे आर गोइंग टू बी रॉक स्टार। नहीं कर पाए, ऐसे ही सब चलता रहेगा, घुमाते रहिए, सब बनाते रहिए स्टार्स। बहुत लोग आए हो गए, खैर बहरहाल अब बढ़िया मैच होने वाला है कोलंबो में। अब कोलंबो तो हम जा नहीं सकते, आप भी नहीं जा सकते होंगे, आराम से मैच देखिए, प्लान करिए अपना वीकेंड घर पे, अपना कोल्ड ड्रिंक पीजिए, चिप्स खाइए, और स्वस्थ रहिए। और यही एंड में जो है, इस डिस्क्लेमर के साथ हम और चर्चा खत्म करें। थैंक यू लूथरा सर, आज थैंक यू वेरी काफी इनसाइड इन्फॉर्मेशन दी आपने, और हमेशा काफी बढ़िया बेबाक बोलते हैं, और लोग वो आपकी बेबाकी हमारे प्लेटफॉर्म में बहुत पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबको, और कोई भी बड़ा शुक्रिया। अपडेट होगा वापस से आपको जरूर लोग बॉदर करेंगे। थैंक यू लुथरा साहब, थैंक यू।